जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार एग्जाम अनमोल में। आज हम बात करेंगे संविधान सभा का निर्माण से संबंधित यानी क्वेश्चनों की, जो प्रत्येक एग्जाम हमारे चाहे वनडे हो या फिर हमारे स्टेट के हो, सभी में महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। आज पहला क्वेश्चन, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो इसका पहला आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, अब आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो हमारी कमेटी थी, जैसे कहते हैं जो प्रारूप समिति थी, उसमें कितने लोग थे? तो उसमें कितने 7 लोग थे। अगर पहले लोग इंसान की बात की जाए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी पहले नंबर पर। दूसरे नंबर की बात की जाए तो हमारे के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी। तीसरे की बात की जाए, तीसरे व्यक्ति की, तो जो हमारे अलादी कृष्ण, ठीक है, अलादी कृष्ण स्वामी जी हमारे। अगर चौथी की बात की जाए आपसे तो हमारे एन गोपाल स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी। पांचवी की बात की जाए हमारे तो आपके सैयद मोहम्मद एन सदुल्ला, तो उनका नाम था हमारा सैयद मोहम्मद। और छठे लोग की बात की जाए तो हमारे जो थे एन माधव। और सातवें व्यक्ति की अगर आपसे बात की जाए जो थे हमारे, लेकिन जो एन माधव थे इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था बाद में, और इनके क्यों स्वास्थ्य की जगह, ठीक है, और इसी वजह से हमारे एन माधव ने दे दिया। तो इनकी जगह जो आए थे हमारे, वो थे, इनका नाम था बी एल मित्र। ठीक है, और साथ में जो अंतिम व्यक्ति थे उनका नाम था टी टी कृष्णमाचारी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। संविधान सभा की जो पहली बैठक आपसे पूछी जाए कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 या 26 जनवरी 1946, बताइए। तो पहली जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, जैसे आप सभी को पता है, तो जो आंसर है इसका हमारा ऑप्शन है बी। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि 9 दिसंबर। ठीक, 9 दिसंबर, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी हमारी। और इसी पहली बैठक को, इसी के साथ आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जैसे संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ पर? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछे जाएं तो डॉक्टर कौन थे? इसके आंसर है हमारा बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे कैसे अध्यक्ष बनाए गए थे? तो बाद में बनाए गए थे स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, कब? बाद में डॉक्टर जो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा हमारे अस्थायी अध्यक्ष पहले के रूप में थे, आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ जो संविधान सभा थी उनके जैसे ये अध्यक्ष थे और 2 हमारे उपाध्यक्ष भी थे स्थायी, तो उनका नाम आपसे पूछा जाएगा। तो जो पहला नाम था HC, आपसे पूछा जाए मुखर्जी, HC मुखर्जी हो गया। और दूसरा जो नाम था हमारा, उनका नाम था VT कृष्ण कृष्णमाचारी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, 4 की ओर, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आपसे जैसे ये पूछा जाए तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, उद्देश्य जो प्रस्ताव है उसे किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन है इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री थे, कैसे? फर्स्ट पीएम थे। ठीक है, आपसे पूछा जाए जैसे ये है उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा। अच्छा, आपसे पूछा कहाँ? तो जो संविधान जो सभा थी हमारी, कौन सी सभा? संविधान सभा, तो वहां पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो गया। छठे की ओर, संघीय जो समिति जो थी, शक्ति समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो यूनियन पावर जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका आंसर है हमारा ए। ठीक है, और इसी के साथ हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो थे संघीय समिति के थे, इसके साथ वो किसके थे आपसे पूछा जाए तो जो हमारी थी संघीय जो संविधान एक कमेटी थी, उसके भी ये अध्यक्ष हुए थे। ठीक है, साथ ही में ये जो थे राज्यों से संबंधित जो मामले थे
उनके भी ये अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। 7 की ओर चलते हैं। प्रांतीय संविधान समिति जिसे कहते हैं उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है बी सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है, आपसे और भी पूछा है, सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो गया। 8 की ओर चलते हैं। संविधान सभा की जो सलाहकार समिति जिसे कहते हैं ना, संविधान सभा जो बैठी थी उसमें जो सलाहकार थे उसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो जैसे ये थे हमारे सरदार पटेल जो थे वो थे। और इसके पूछा है, देखो नीचे एक्सप्लेन, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित जो एडवाइजरी जो कमेटी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 की ओर। संविधान सभा में जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपसे पूछा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष, कैसे परमानेंट अध्यक्ष आपसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपसे पूछे जा सकते हैं कौन? तो जो हमारी ड्राफ्ट कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार जो समिति थी हमारी उसके थे। इसके ऑप्शन ये वाला। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। संविधान सभा की जो नियम जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 11 की ओर। संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? तो ये जो संविधान सभा थी उसने हमारा 26 जनवरी 1950 को तो ये लागू किया गया। तो ये वाला तो नहीं होगा, इसी को हम कहते हैं क्या? संविधान दिवस। दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके? संविधान दिवस के। 15 अगस्त 1947 ये हमारा आज़ादी का दिन है। ठीक है, आज़ादी के तौर पर 26 नवंबर 1949 को ये बनाया गया था। आपसे 9 दिसंबर 1946 को पूछा जा सकता, तो ये पहली बैठक हुई थी इसकी जो संविधान सभा थी हमारी, संविधान सभा थी हाँ उसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 की ओर। संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय गीत है उसे कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को आपसे पूछा जाए तो जो संविधान था हाँ उसको अपनाया था किसने? सभा ने। ठीक है, 15 अगस्त 1945 आपको बता दी, 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र क्या दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 की ओर। संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? तो टोटल कितनी थी? 22 समितियां। तो ऑप्शन सी इसका। ये नीचे एक्सप्लेनेशन, संविधान सभा में कुल समितियां कितनी गठित की गई थी? ये संविधान सभा जो थी उसका जो संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसके थे बी एन राव। हमसे आपसे पूछे जाए तो बी एन राव कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे। इसी के साथ आपसे अगर पूछा जाए राज्यों की समिति थी उनके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल। ऑप्शन ए आंसर हो गया। राज्यों की समिति बनाई गई थी उसके सरदार पटेल। अच्छा, सरदार पटेल इसके साथ साथ किसके थे? तो जो हमारी मौलिक अधिकार थे उनके थे पहले। दूसरा जो हमारे अल्पसंख्यक थे उसके कमेटी के अध्यक्ष थे। जनजातीय जो थे क्षेत्र थे कौन से? जो हमारे जनजातीय जो समिति थी उसके अध्यक्ष यही थे। इसी के साथ आपको पूछे जा सकते हैं बहिष्कृत यानी कि जो क्षेत्र थे यानी कि जैसे कहते हैं क्षेत्र थे उनके कमेटी के अध्यक्ष भी यही थे। ऑप्शन हमारा 15 में 16 हमारा क्वेश्चन। संविधान सभा की जो संचालित समिति थी उसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो यानी जो संविधान सभा थी उसे चलाने का काम था हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे हमारे वो ये हुआ करते थे। इसी के साथ आपसे पूछा जा सकता है संचालन समिति के साथ साथ ये जो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारी क्या थी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी कौन सी ध्वज जैसे हम कहते हैं झंडा जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी यही थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा आगे 17। संविधान सभा में जो अल्पसंख्यक जो उस समिति के अध्यक्ष आपसे पूछे जा सकते हैं तो सरदार पटेल। ठीक है, उपसंघ। ठीक है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। मौलिक अधिकार जो थे उप समिति के अध्यक्ष ये भी हमारे सरदार पटेल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। संविधान सभा की जो भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवणकर। ऑप्शन है इसका वी आंसर। कौन थे? जीवी मालवणकर। ठीक है, और आपको पूछा जा सकता है
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा की जो वित्त एवं कराधान समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका ऑप्शन हमारा ए आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, संविधान सभा की जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की तिथि क्या थी? यानी जिस दिन राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था उस दिन कौन सी तारीख थी, बताइए। तो जो, हाँ, आपसे पूछा जा सकता है, तो जो ये ऑप्शन है जुलाई, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसी के साथ जैसे ये, हाँ, संविधान जो सभा थी उसकी अंतिम बैठक, तो यानी कि जो अंतिम बैठक थी वो कब हुई थी? तो ये आपसे पूछा जा सकता है, अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये 24 जनवरी की बात है, 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी हमारी। आपसे पूछा जाए इसी के साथ, जो संविधान सभा जो दिवस है वो आपसे कब मनाया जाता है हमसे? तो ये था हमारा 26 नवंबर, ठीक है, 1949 को। ठीक है, और जो आपसे इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 हो, संविधान सभा की पहली बैठक जो थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये कौन थे? हमारे उपाध्यक्ष थे, यानी अस्थायी रूप से। कैसे थे? अस्थायी रूप से अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, और परमानेंट अध्यक्ष हमारे कौन थे? तो ये थे। वो कैसे? स्थायी रूप से। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे हमारे। इसी के साथ आपको ये हो गया हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पहले भी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो वो था हमारा, बताइए कौन सा था? तो ऑप्शन था हमारा जो कैबिनेट मिशन आया था उसके गठन पर हुआ था हमारा, इसके कैबिनेट गठन के। ठीक है, ये नीचे इसका जैसे संविधान सभा का गठन 1946 की जो कैबिनेट मिशन योजना है उसके तहत। क्वेश्चन नंबर 22 नहीं 24, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? कुल सदस्य आपसे पूछे जाए तो 389 सदस्य। कितने सदस्य थे? कुल 389। अच्छा, किस योजना के तहत आपसे ये पूछे जा सकते हैं? तो वो था हमारा कैबिनेट मिशन। ठीक है, उसके तहत। ओके, इसी के आधार पर संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव किस देश से संविधान अध्ययन कर रहे थे? तो वो उन्होंने सभी देशों से करा था। तो जिसमें हमारा एक ऑप्शन जैसे ये देखा जाए, जैसे इंग्लैंड थे, अमेरिका से भी था, आयरलैंड भी था, और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन यानी कि डी इसका। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा की जो कार्रवाई किस भाषा में होती थी, बताइए। तो केवल हिंदी में? तो आपसे पूछा जाए तो हिंदी में तो नहीं थी हमारी ना, हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में नहीं, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 26, 27 में संविधान सभा के द्वारा संविधान लागू होने की तिथि क्या तय की गई थी? आप बताइए, जिस दिन संविधान लागू, देखो 15 अगस्त 1945, ये तो हमारा स्वतंत्रता यानी कि दिवस था हमारा, क्या था? स्वतंत्रता दिवस। और 24 जनवरी 1950 को बताइए कौन सा वो बनाया गया था? तो आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इस दिन हुई थी हमारी अंतिम बैठक। अच्छा, अंतिम बैठक किसकी हुई थी? अंतिम बैठक थी हमारी जो संविधान सभा थी उसकी। ठीक है, इसी के साथ आपसे ये पूछा जाता है 26 जनवरी 1950 इस दिन लागू हुआ था हमारा संविधान। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी। ये पूछा जाए तो ये हमारा दिवस बनाया जाता है, यानी कौन सा? संविधान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। 28, संविधान सभा में जो अल्पसंख्यक जो अधिकार जो समिति थी वो किससे संबंधित थी? बताइए, धार्मिक और जो सांस्कृतिक अधिकार थे उससे संबंधित। ऑप्शन सी इसका। ठीक है, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई आपसे पूछी जाए तो टोटल बैठकों की संख्या 165 हुई थी हमारी। कितनी? 165। आपसे ये पूछा जा सकता है एक ही इसी के साथ, संविधान सभा में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष यानी कि 11 माह 18 दिन, इसका ऑप्शन है। इसी के साथ एक आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारी जो संविधान सभा थी, ठीक है, उसके द्वारा जो चिन्ह था यानी कि जो प्रतीक था वो क्या था, बताइए। प्रतीक था हाथी। ठीक है, ऑप्शन हमारा 30 हो गया। 31 सवाल नंबर, संविधान सभा की जो निर्वाचन पद्धति यानी जो संविधान में जो जैसे ये लोग बैठे हैं बहुत सारे लोग, यानी चुनाव हुआ था तो किस प्रकार से? जनता ने चुना था डायरेक्ट? नहीं, चुनाव यानी अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे?
तो HC मुखर्जी ये इसके उपाध्यक्ष थे। कितने उपाध्यक्ष हैं आपसे ये पूछे जा सकते हैं, 2 उपाध्यक्ष हुआ करते थे। तो पहले तो अगर HC मुखर्जी पहले नंबर के 2 हुआ करते थे, कितने 2, तो पहले ये होगा, एक और थे हमारे जिनका नाम आपसे पूछा जा सकता, तो उनका नाम था VT, हाँ कृष्णा, क्या नाम था उनका बताइए, VC कृष्णामाचारी, ठीक है। संविधान सभा के सेक्रेटरी आपसे पूछे जाए तो HVR अयंगर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बी, आंसर बी हो गया इसका। संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने भाग क्यों नहीं लिया? एक तो उनकी सहमति नहीं थी, दूसरा विभाजन की मांग कर रहे थे पाकिस्तान, बहिष्कार कर दिया कि हम नहीं बैठेंगे, तो उपरोक्त डी इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान सभा का जो खर्च का वाहन किसने किया? यानी जो पूरा संविधान बना था तो उसमें जो कमेटी थी उसका खर्च किसने करा था? ब्रिटिश सरकार नहीं, वो थी भारत सरकार के माध्यम से, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के निर्णय किस प्रकार, जो संविधान जो सभा थी वो निर्णय कैसे लेती थी? राष्ट्रपति आदेश देता था, मतदान के हिसाब से, ये सारे तो सब लोगों की अनुमति से सारे काम किए जाते थे। संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय गान है उसे कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान अपना लिया गया था। ऑप्शन बी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर हुआ? बताइए, जनसंख्या के आधार पर, धर्म के, या प्रांतीय? तो ये प्रांत का मतलब होता है राज्य, तो जो सदस्य जो थे प्रांतीय विधानसभा के द्वारा चुने गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में? तो टोटल मेंबर आपसे पूछे हैं कितने? 7। संविधान सभा ने भारत को किस रूप में स्वीकार करा था बताइए? तो उन्होंने संघात्मक, यानी भारत को एक फेडरेशल व्यवस्था के रूप में स्वीकार करा था। आपसे ये पूछा जा सकता है फेडरेशल व्यवस्था कहाँ की है? तो ये है हमारे, कहाँ से ली थी? तो ये थी हमारी कनाडा से। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित करा था बताइए? तो ये 22 जनवरी 1947 है, उस दिन जो कमेटी थी उसने उद्देश्य को पारित कर दिया था। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी बताइए? तो जो हमारी वो थी प्रारूप समिति जो थी उसने संविधान सभा का अंतिम मसौदा तैयार इसलिए नहीं किया था। तो जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी हमारी तो ये हमारी थी प्रारूप समिति जो थी उसके द्वारा, अंतिम मसौदा जैसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 में, संविधान सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या आपसे पूछी जाए तो 389, यानी ये अधिकतम संख्या थी। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई आपसे पूछी है? पहली बैठक हुई थी नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो टोटल थी हमारी 12। कैसे? संविधान सभा में, ठीक है। संविधान सभा के कार्य का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? किस वर्ष बनना? तो 1946 में। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई आपसे? तो बताइए, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी हमारी। संविधान सभा में सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति किसे माना गया था बताइए? तो डॉक्टर जो अम्बेडकर जी थे उनके मान के लिए। संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया जो संविधान किस पर आधारित था बताइए? तो ये विभिन्न देशों से लिया था ना हमने, तो उस पर आधारित था। ऑप्शन सी इसका। संविधान सभा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? शासन चलाना, संविधान बनाना, कानून बनाना, चुनाव करना? तो उनका प्रमुख उद्देश्य था संविधान बनाना। इसी के साथ 50 जो टॉप 50 क्वेश्चन थे हमारे PYQ वो कंप्लीट, ठीक है। और इसी के साथ कुछ अन्य फैक्ट हैं जो मैं जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा का जो गठन का जो विचार है वो कहाँ से आया? तो आपसे पूछा जा सकता है गठन का विचार पहली बार कहाँ से आया? तो फर्स्ट टाइम, यानी किसने दिया था? तो ये कहानी है 1934 की बात है। कब की बात है? वर्ष 1934 में एक व्यक्ति थे, कौन थे? MN राव हैं, उन्होंने इस विचार को पहली बार दिया। इन्होंने MN राव के द्वारा ये पहली बार दिया गया था, ठीक है। और इसी के साथ थोड़ा एक सेकेंड पहली बार दिया गया था। अच्छा, आपसे पूछे जा सकते हैं जैसे ये MN राय थे, आपसे पूछा जा सकते हैं कि जो ये प्रमुख नेता, हाँ, ये प्रमुख नेता थे तो किस यानी कि दल से आते थे? तो ये जो थे, हाँ, वामपंथी जो दल था हमारा, कौन सा? वामपंथी जो आंदोलन होता थे, हाँ, उस दल से आ, ठीक है।
इसी के साथ कुछ अन्य फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइम जो हमारी जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने जो है संविधान जो सभा थी, संविधान सभा, उसकी मांग करी थी, तो फर्स्ट टाइम तो आपसे पूछी जा सकती है, यानी कब मांग करी थी, तो वर्ष 1935। ठीक है, और इसी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं।